हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूं मानव पाचन तंत्र में क्षुद्रांत और बृहदांत्र की क्या क्या भूमिका होती है, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं मैं। तो मानव पाचन तंत्र में या मानव के पाचन में, मानव पाचन तंत्र में क्षुद्रांत की भूमिका। क्षुद्रांत जिसको अपन छोटी आंत के नाम से भी जानते हैं, छोटी आंत के नाम से भी जानते हैं क्षुद्रांत को। अब इसमें देखो आप कि क्षुद्रांत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पूर्ण रूप से क्या होता है, पाचन होता है। क्योंकि जैसे भोजन कहां से आता है, आमाशय से। आमाशय से किस में आएगा, क्षुद्रांत में आएगा। तो क्षुद्रांत में भोजन के साथ कार्बोहाइड्रेट रहती है, प्रोटीन रहती है और वसा रहती है। इनका पूर्ण रूप से क्या होता है, पाचन होता है। तो यहां देखते हैं अपन क्षुद्रांत। क्षुद्रांत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है। अब अपन ये जानते हैं कि क्षुद्रांत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है, लेकिन किस प्रकार से इन तीनों अवयवों का पाचन होता है, भोजन के मुख्य पोषक तत्व है। तो इन तीन पोषक तत्वों का किस प्रकार से पाचन होता है, तो इसमें देखो आप कि क्षुद्रांत के अंदर एक तो अग्नाशय ग्रंथि होती है और एक यकृत ग्रंथि होती है। यकृत ग्रंथि अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इन दोनों ग्रंथियों से, यकृत ग्रंथि से पित्तरस स्त्रावित होता है और अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस क्या होता है, स्त्रावित होता है। तो पित्तरस, तो यहां पर देखते हैं अपन यकृत ग्रंथि, यकृत से पित्तरस स्त्रावित होता है तथा अग्नाशय से अग्नाशय रस स्त्रावित होता है। इसके बाद देखिए आप, यह पित्तरस होता है, ये आमाशय में कौन सा माध्यम होता है, अम्लीय माध्यम में था भोजन। तो ये पित्तरस अम्लीय माध्यम को किस में बदल लेता है, क्षारीय माध्यम में बदल लेता है, जिसके कारण अग्नाशय के एंजाइम क्या हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। तो पित्तरस आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है, जिसके कारण अग्नाशय रस के एंजाइम क्रियाशील हो जाते हैं।
अग्नाशय रस के एंजाइम क्या हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। तथा इसके बाद क्या होता है, ये अग्नाशय रस के एंजाइम क्या हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। तथा एक एंजाइम रहता है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम वसा का क्या करता है, वसा का पाचन करता है। इसके बाद थोड़ा बहुत और है इसके अंदर। अब इसके बाद क्या है कि शुद्रांत की जो आंतरिक भित्ति होती है, यानी आंत्र की भित्ति से आंत्र रस स्त्रावित होता है। आंत्र रस स्त्रावित होता है और इस आंत्र रस के एंजाइम, आंत्र रस के एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में क्या कर देता है, बदल देता है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। अमीनो अम्ल में बदल देता है। तथा वसा को वसा अम्ल व ग्लिसरोल में बदल देता है। इस प्रकार से तीनों पोषक तत्वों का सूत्रांत के अंदर क्या होता है, पाचन होता है। एक बार और समझ लीजिए आप कि सूत्रांत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पूर्ण रूप से क्या होता है, पाचन होता है। इसके लिए क्या होता है कि यकृत से तो पित्त रस स्त्रावित होता है और अग्नाशय रस क्या होता है, स्त्रावित होता है। पित्त रस अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है, जिसके कारण अग्नाशय रस के एंजाइम क्या हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। क्रियाशील होने के बाद जो लाइपेज एंजाइम होता है, वह लाइपेज एंजाइम वसा का क्या करता है, पाचन करता है। और फिर इसके बाद आंत्र की भित्ति है, तो आंत्र की भित्ति से आंत्र रस स्त्रावित होता है और इस आंत्र रस के एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देते हैं, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देते हैं और वसा को वसा अम्ल में क्या कर देते हैं, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। इस प्रकार से सूत्रांत के अंदर तीनों पोषक तत्वों का क्या होता है, पाचन हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन और एक वसा। आपकी परीक्षा में आता है 10 बोर्ड की परीक्षा में कि मानव के पाचन तंत्र में सूत्रांत की भूमिका लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।